3 गुने भुजा स्क्वायर भुजा, है ना। चलो छोड़ो वो सभी देख लो, है ना। हम लोग पहले इसका बेसिक देखते हैं, फिर इसी से क्या बना लेंगे, ट्रिक बना लेंगे, है ना। तो अगर समझना चाहते हो तो पूरी तरीके से आपकी फोकस इस पर होनी चाहिए, तभी आपको ट्रिक समझ में आएगा, है ना। नोटबुक वगैरह बंद कर दीजिए अभी, सिर्फ यहाँ आपको देखना है और मुझे सुनना है। बात आई समझ में कि नहीं। हमने मान लिया कि एक हमारे पास ट्राइंगल है, क्या है जी, ट्राइंगल है। और कैसा ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों की तीनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, है कि नहीं। तो हमने भुजा मान लिया इसका ए यूनिट और ए यूनिट, ठीक है। तो अगर आपसे मैं इसका एरिया पूछूं, क्या पूछूं, एरिया, तो आप कहेंगे √3/4 भुजा स्क्वायर ए का स्क्वायर। और अगर मैं इसका परिमाप पूछूं आपसे, तो परिमाप का मतलब क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई क्या होती है। तो बाउंड्री की लंबाई कैसे आएगी, ए और ये 3a, है ना, ठीक है। मैं अब एक दूसरा ट्राइंगल बना रहा हूँ समबाहु त्रिभुज का। कौन सा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, है ना। ये हमारा दूसरा ट्राइंगल है। बस हम लोग क्या करते हैं इस ट्राइंगल में, इसकी भुजा कितनी थी, ए थी ना, तो भुजा को दोगुनी कर देते हैं। भुजा को क्या कर देते हैं, 2 गुनी कर देते हैं। कितनी गुनी, 2 गुनी कर देते हैं। तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 2a, नहीं होगी, हाँ होगी ना। अब इसका एरिया निकाल के देखते हैं, क्या निकाल के देखते हैं, एरिया, ठीक है। क्या निकाल के देखते हैं, तो एरिया क्या होता है, √3 गुने भुजा स्क्वायर 2a का, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, है ना। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं समझने के लिए, √3/4 a स्क्वायर, और इस 4 को गुना में अलग कर देते हैं, है ना। एरिया निकल गया इस त्रिभुज का। एक ये त्रिभुज था जिसका भुजा कितना था, a यूनिट। दूसरा त्रिभुज हमने बनाया जिसका भुजा कितना है, 2 यूनिट, यानी भुजा को कितना गुना कर दिया हमने, 2 गुना कर दिया, है ना। तब इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, √3/4 a स्क्वायर गुने 4, है ना। अब इसका परिमाप निकाल के देखते हैं। परिमाप क्या होता है, बाउंड्री की, यानी 2a और ये कितना हो गया 6a, हुआ कि नहीं हुआ। अब दोनों में देखिए तो क्या क्या अंतर आया है। अगर हमने भुजा को दोगुना किया है, क्या किया हमने, भुजा को दोगुना किया है, तो हमारा परिमाप भी कितना गुना हो गया, 2 गुना, है ना। परिमाप भी कितना गुना हो गया, 2 गुना। लेकिन क्षेत्रफल पहले कितना था, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब क्षेत्रफल क्या हो गया, √3/4 a स्क्वायर गुने 4। एरिया कितना गुना हो गया, 4 गुना। लेकिन परिमाप कितना रहा, 2 गुना ही रहा, है ना। एक तीसरा ट्राइंगल बनाते हैं। अब इसका जो है ना हम भुजा ले लेते हैं, ये 2 गुना किए थे ना, हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 गुना। कितना गुना, इसको मान लेते हैं 3a, इसको भी। तब इसका एरिया क्या होगा आप बताएंगे, और परिमाप क्या होगा आप बताएंगे। एरिया का मतलब क्या बताएगा आपको, कितना स्पेस को ये कवर कर रहा है, नहीं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पे क्या लेंगे, 3a का √3/4, इसको लिख सकते हैं 9a स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं √3/4 a स्क्वायर गुने 9, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे परिमाप निकालेंगे आप, तो 3a, ये वाला बाउंड्री, परिमाप क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई ना, ये 3a और ये कितना 9a, है कि नहीं। कुछ समझ में आया, हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हमने भुजा को 2 गुना किया तो परिमाप भी कितना हो गया, 2 गुना हो गया। भुजा को 2 गुना करने पे परिमाप भी 2 गुना हो गया, क्या नहीं। लेकिन क्षेत्रफल कितना गुना हो गया, 4 गुना, ठीक है। अगर भुजा को हम 3 गुना कर रहे हैं, कितना गुना कर रहे हैं, तब परिमाप भी कितना गुना हो रहा है, कहाँ 9 गुना हो रहा है। पहले परिमाप कितना था हमारा 3a, अब कितना हो रहा है 9a, 3 गुना हो रहा है ना, कितना हो रहा है। लेकिन एरिया क्या हो रहा है, पहले एरिया ये था, अब एरिया ये हो गया। एरिया 9 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि आप ये समझ लो कि भुजा हो गया या परिमाप, ये परिमाप भी तो बाउंड्री की लंबाई ना होती है जी, है कि नहीं। ये दोनों सेम होती है, यानी भुजा को x गुना करेंगे तो परिमाप भी क्या हो जाएगा हमारा, x गुना हो जाएगा, है ना। भुजा को 2 गुना करेंगे तो परिमाप भी क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुना हो जाएगा। भुजा को 3 गुना करेंगे तो परिमाप भी क्या हो जाएगा, भुजा को 4 गुना करेंगे तो परिमाप भी क्या हो जाएगा, 4 गुना। नहीं, भुजा को 5 गुना करेंगे तो परिमाप भी क्या हो जाएगा, 5 गुना, होगा कि नहीं होगा। या परिमाप को 2 गुना करेंगे तो भुजा भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, है कि नहीं। यानी ये दोनों सेम होता है, भुजा भी लंबाई होती है और परिमाप भी क्या होती है, एक तरीके की लंबाई होती है ना। लेकिन अगर भुजा को या परिमाप को, ये दोनों सेम रहेगा, x गुना करते हैं, क्या करते हैं, x गुना करते हैं, क्या करते हैं, तब एरिया जो है
एरिया का मतलब क्षेत्रफल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना, कितने गुना, एक्स स्क्वायर गुना, होगा कि नहीं होगा। यहाँ देखिए तो समझ में आ गया। तो भुजा हो या परिमाप हो, दोनों ही एक तरीके का लंबाई ही होता है, क्या होता है, लंबाई ही होता है। नहीं तो ये सेम रहेगा, अगर भुजा 2 गुना करेंगे आप तो परिमाप भी कितना होगा, 2 गुना होगा। भुजा 3 गुना करेंगे तो परिमाप भी कितना होगा, 3 गुना होगा। भुजा को 4 गुना करेंगे तो परिमाप भी क्या होगा, लेकिन एरिया स्क्वायर में आ जाएगा। भुजा को 2 गुना करेंगे या परिमाप को 2 गुना करेंगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। भुजा को 3 गुना करेंगे या परिमाप को 3 गुना करेंगे तो एरिया 9 गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना, 9 ना। अगर भुजा को या परिमाप को आप 4 गुना कर रहे हैं तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। बात आई समझ में। अब जो समकोण त्रिभुज वाला क्वेश्चन है वो पढ़ दो। क्वेश्चन लिखाए होंगे कुछ न कुछ। हाँ समबाहु त्रिभुज वाली, समकोण बोले हैं, समबाहु त्रिभुज वाली। पहला क्वेश्चन जो हमारा है इसमें एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, नहीं कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके भुजा को कितना गुना किया गया है, यानी भुजा अगर पहले हमारा x था तो नया भुजा क्या होगा 2x, ठीक है। भुजा को 2 गुना किया गया है तो क्या पूछा है आपसे, परिमाप कितना गुना होगा, यही ना। तो परिमाप भी होगा 2 गुना, समझ में आया कि नहीं आया। परिमाप कितना होगा, 2 ही गुना होगा, समझ आ गया ना। उसके बाद क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। भुजा कितना गुना, 4 गुना, हाँ। क्षेत्रफल पूछा है, परिमाप पूछता तो परिमाप भी 4 गुना ही होता। क्षेत्रफल पूछा तो 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा जी। हाँ आगे पढ़िए। भुजाओं का 2 समबाहु त्रिभुज है हमारे पास। कितने समबाहु त्रिभुज है, 2 समबाहु त्रिभुज है। उनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:2। भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:2। हाँ तो क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात। अच्छा बताइए, अगर भुजा का अनुपात 3:2 है तो परिमाप भी तो सेम ही रह जाएगा ना, परिमाप का भी अनुपात वही होगा, है कि नहीं। परिमाप चेंज नहीं होता है, जितना गुना भुजा करेंगे उतना ही गुना परिमाप, क्योंकि वो भी लंबाई है। तो परिमाप का पूछता तो 3:2 ही होता है कि नहीं, लेकिन पूछा किसका है, क्षेत्रफल का पूछा है, किसका, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, समझ में आया। और कोई क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पे उल्टा दे दिया है, क्या दे दिया है, उल्टा। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे दिया है, 9:16। तो किसका पूछा है, या भुजा का पूछे या परिमाप का, सेम होगा ना। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर भुजा का अनुपात या परिमाप का दिया हुआ था, क्षेत्रफल का निकालने के लिए हम लोग स्क्वायर किए थे कि नहीं किए थे, क्या किए थे। यहाँ पे क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है ना, क्या दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है। तो क्या लगाएंगे हम लोग, नहीं लगाएंगे, रूट नहीं लगाएंगे, 3:4। अगर नहीं आया समझो जरा, यहाँ मैं यहाँ बता रहा हूँ। मान लेते हैं एक त्रिभुज है जिसका भुजा कितना है, ए है। पहली त्रिभुज की भुजा ए है और दूसरी त्रिभुज की भुजा बी है ना, ठीक है। क्या है, ए बी ना। किस अनुपात में है ये, ए अनुपात बी में, भुजा है ना। तो क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, ए स्क्वायर, और ये होगा कि नहीं होगा। और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9:, ये स्क्वायर हटाओगे तो क्या लगेगा, और ये स्क्वायर हटाओगे तो 3:4। यानी कि क्षेत्रफल अगर दिया हो, भुजा का अनुपात पूछे तो रूट लगा देना, लगा देना है, कोई दिक्कत है। हाँ नोट बनाएंगे इसका।